अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अब्दुल बासित खान और मेरे साथ आज मौजूद हैं वालेकुम अस्सलाम, मैं हूँ बिनिश नाम। आज हमेशा की तरह आज भी मौजूद है हमेशा की तरह आज भी मौजूद हूँ। बिनिश नाम नहीं, मैं ही बोलूँ। अच्छा, जी बासित, आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? आज हम देखने वाले हैं चतुर्थ स्पीच। सबने देखा होगा, 3 इडियट्स का फनी सीन है, तो इसको दोबारा से याद को ताज़ा करते हैं और देखते हैं। फनी सीन ज्यादातर अब जो भी सारी वीडियोस हैं जिनकी इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही है, इसकी काफी फरमाइश थी कमेंट बॉक्स में, तो हमने सोचा है तो उसको करना चाहिए, तो हम करते हैं। बाद में बात करेंगे। हम बहुत सीरियस होकर बात कर रहे हैं, तो हमने सोचा अब हमें करना चाहिए, तो हमने कर लिया। पता है कि सीरियस क्यों है इस टाइम तो हमने कर लिया। ये भी वही है स्पीच वाले। हमने सोची कि हम वीडियो प्ले करी, अब हम वीडियो प्ले कर रही है। आदरणीय सभापति महोदया, अतिथि विशेष शिक्षण मंत्री श्री R.D. त्रिपाठी जी, माननीय शिक्षकगण और मेरे प्यार सभापतियों, आज अगर ऐसी आसमान की बुलंदियों को छू रहा है तो उसका श्रेय सिर्फ एक इंसान को जाता है, श्री वीरू सहस्त्रबुद्धे। गिव मी हैंड। सर, कौन बोल रहे हैं? पर शब्द हमारे हैं। He's a great guy. पिछले 32 साल से इन्होंने निरंतर इस कॉलेज में बलात्कार पे बलात्कार किया। इसका मतलब है चमत्कार पे चमत्कार किया है। उम्मीद है आगे भी करते रहेंगे। हमें तो आश्चर्य होता है कि एक इंसान अपने जीवन काल में इतनी बलात्कार कैसे कर सकता है। इन्होंने कड़ी तपस्या से अपने आप को इस काबिल बनाया। वक्त का सही उपयोग, घंटे का पूर्ण इस्तेमाल कोई इनसे सीखे। आज हम सब छात्र यहाँ हैं, कल देश विदेश फैल जाएंगे। वादा है अब से जिस देश में होंगे वहाँ बलात्कार करेंगे। ICE का नाम रोशन करेंगे। दिखा देंगे सबको जो बलात्कार करने की क्षमता यहाँ के छात्रों में है, वो संसार के किसी छात्र में नहीं। नो अदर छात्र वो चीज दी जिसके हमें सख्त जरूरत थी। धन स्तन। बातें करार होता है। स्तन होता सभी के पास है, सब छुपा के रखते हैं, देता कोई नहीं। है ये लोडा। आपने अपना स्तन इस बलात्कारी पुरुष के हाथ में दिया है। अब देखिए ये कैसा इसका उपयोग करता है। स्वर्ण अवसर पर एक श्लोक याद आ रहे हैं। सुन, अब अपने पादने की ताकत संस्कृत में समझाएगा। उत्तमम दददात पादम, मध्यम पादम तुचुक, कनिष्ठम थुड़थुड़ी पादम, सुरसुरी प्राणघटक। मेरा समझे रट्टा मारेगा तो यही होगा। देख रट्टा मार के तू कॉलेज के 4 साल तो अपनी इज्जत बचा लेगा, लेकिन लाइफ के अगले 40 साल तेरा बलात्कार होता रहेगा। बलात्कार। अरे यार, इतना समझता नहीं। तो विनिश, इस चमत्कार के ऊपर बलात्कार पे बलात्कार। इतनी मासूमियत
से बोला ना। अरे वो बेचारा मतलब रट्टा मास्टर होता है ना, तो उसको समझाने के लिए वो हाँ, तो मतलब बताना चाहेंगे रट्टाफिकेशन ना बने। हाँ, ऐसे लोग अपना टाइम जाया मत करें। नहीं, रट्टाफिकेशन का बता रहे हैं कि फिर ऐसा होता है। जाहिर सी बात है, मतलब कोई आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने कुछ मतलब ऐसा किया हो, मतलब किसी को देखकर, तो आपका भी अपना कोई काम ऐसा होता है ना कि खराब हो गया हो, कि अरे यार मतलब मैं ही सही था, इसकी वजह से मैंने खराब कर दिया। अगर किसी अपने दिमाग ना इस्तेमाल करे, किसी बेकार बंदे का दिमाग इस्तेमाल करो ना, तो फिर चमत्कार में चमत्कार होते रहते हैं, क्योंकि आपकी जो अपनी थिंकिंग होती है आपके साथ तो बेकार नहीं होता। बंदा बेकार नहीं होता, कर देते हैं ऐसे लोग, देखे हैं ऐसे लोग कर देते हैं बंदों को। अच्छा, मेरे साथ हुआ था। मेरे एक है दोस्त है, उसने क्या किया कि जब हम लोगों के बोर्ड के एग्जाम्स चल रहे थे ना, तो जब बाद में सब आए पेपर खत्म करने के बाद, सबने बताया यार ऐसा होता था ना कॉलेज के ज़माने में, उसमें के दिखाते थे यार देखो इसका आंसर ये था ना, हमने ये लिखा है। तो ना वो चुप खड़े भी, हम सब बोल रहे हैं क्या हुआ, क्या लिखा तुमने, बताओ। कह रही है पहले तो यही लिखा था, लेकिन ना मेरे आगे एक लड़की बैठी हुई थी, तो ना उसने जो लिखा ना, मैंने अपना वाला मिटा के उसका वाला लिख दिया, कि मैं ना कंफ्यूजन में थी कि यार शायद मैं गलत लिख रही हूँ। उसका लिख दिया, इसका मतलब उसने गलत लिखा होता, मैंने सही लिखा था। ये हो चुका है, ये हमारे साथ भी हुआ है। मतलब सही आंसर मिटा के मतलब सामने वाले ने किया है ना, मतलब इसने सही किया होगा और खुद अपना गलत करके आ जाता है बंदा। मतलब बात वही हो गई ना, खुद एतमादी वाली कि आप रट्टाफिकेशन वाला सीन। हाँ, वो भी इससे मैच करता है। खैर मेरे का एक्सपीरियंस हो चुका है खैर इसके साथ। मतलब एकदम से याद आ गया, ऐसा होता है ना यार, मैंने पहले भी वीडियोस में बताया कि बहुत सारी, अब ये तो जैसे पुरानी मूवी हो गई हमने देखी है, तो मुझे मतलब जरा याद था कि इसमें ऐसा कुछ होगा, वरना कि हम सारी वीडियोस तो हम देखते ही नहीं है। ये भी प्ले करने से पहले नहीं देखी थी, जिस टाइम की देखी हुई थी ना, उसी टाइम का मतलब मुझे हाँ कुछ याद था। और ऐसी वीडियोस होती है ना, ये इसका इशू ये होता है कि इसको हिंदी नहीं आ रही होती है ना, तो बोला। अच्छा वैसे था नहीं इसका मैंने कहा सही कहा, सबके पास इससे पहले ये जो है ना, कोई नहीं। और इस चीज का दुख बासित को है। मुझे तो क्यों। अच्छा, और मतलब उनके जो एक्शन थे ये वाले छुपा के रखते सबके पास, मतलब ऐसा होता ना आपकी बॉडी लैंग्वेज जो होती है वो आधे से ज्यादा मतलब सामने वाले को वहाँ समझ आ रहा होता है। अच्छा ये सब तो समझ आ गया, लेकिन लास्ट वाला मुझे समझ नहीं आया था। कौन सा वाला? दुच्चुक कौन सा? अरे तुमने देखा, मतलब जो मतलब इस तरह नहीं, मतलब इसकी कोई मीनिंग है या फिर ये वैसे ही मतलब एक तफरीह में लिख दिया था? कुछ होगा यार, मुझे खाली सिंधी नहीं आती है। मतलब नोट किया, मतलब जो पढ़ाकू बच्चे होते हैं उनका मतलब ये जो हुलिया होता है, मतलब ग्लास लगा के वो पढ़ के शायद पढ़ के ऐसे हो जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब जो ज्यादा पढ़ते हैं, वैसे मैंने भी मतलब ज्यादातर नोट किया है। आप मतलब स्कूल टाइम में, कॉलेज यूनिवर्सिटी टाइम पे मतलब पढ़ाकू थी या मतलब हाँ लेवल थी, लेवल मतलब ऐसा नहीं करती थी कि भाई याद अब करना है, पेपर है, 2 दिन की छुट्टी होती थी, 2 दिन आराम से बैठी रहती थी। जिस दिन पेपर रात में यार पेपर कौन सा है? नहीं वाला सीन नहीं है। मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं 2 दिन पहले से मतलब पढ़ूंगी, याद करूंगी ना, तो मैं भूल जाऊंगी पेपर वाले टाइम। मैं उन स्टूडेंट्स में मैं बिल्कुल एक दिन पहले पढ़ती थी कि हाँ अब मुझे सब याद रहेगा। और जब पढ़ने बैठती थी तो पड़ोसी को भी याद हो जाता था, क्योंकि मुझे होता था बस तेज आवाज से पढ़ना, आंखें बंद करना, तेज आवाज से पढ़ना है। मुझे ना ये होता था, मैं वो वाली स्टूडेंट थी कि ना बस पढ़ने। और 2 दिन घर वाले बोलते रहते थे पेपर है 2 दिन बाद, पेपर है। उनके जी याद है 2 दिन बाद मेरा पेपर है, ये वाला पेपर है, क्लियर हो जाऊंगी, खत्म। याद तो होता था कि पेपर कौन सा है। हाँ भाई याद कर लूंगी, बस खत्म हो गई बात ना। मैं वो वाली स्टूडेंट थी, वो वाली नहीं थी पढ़ के। और मुझे वाकई ऐसा लगता है बिल्कुल जैसे करते हैं ना स्टूडेंट, कि बिल्कुल बस जैसे ही पेपर मिलने वाले बुक से एक सेकंड हाँ ये पढ़ते ये तो मतलब यार, ये तो हद हो गई। मुझे लगता है इस चक्कर में ना हम पीछे का भी भूल जाते हैं। तो मतलब मेरी क्लास में ज्यादातर स्टूडेंट ये करती थी, बिल्कुल इस तरह देती थी, मैं आराम से बैठी रहती थी। मुझसे पूछती भी टीचर आपको रिवाइज नहीं करना? मैं कितनी नहीं, मैंने कर लिया, पहले से कर लिया है ना, ऐसा होता है। लेकिन चलिए खैर, एक वीडियो के जरिए क्या वीडियो में हमने भी आपकी फरमाइश के साथ हाँ जो वीडियो थी उसके जरिए हमें को तो ना अपनी मेमोरीज याद आ जाती है, तो एक बड़े वो वक्त याद आ जाते हैं, बड़ा अच्छा सा लगता है। आप अपना भी तो कोई वक्त बताया करें कि हाँ मेरे साथ ऐसा। जब तक मैं नहीं पूछती ना बासित बताते नहीं है। आप पूछते हैं, अच्छा लगता है ना, मतलब ऐसे बिला वजह बताना शुरू हो। चलिए तो फिर आप बताएं ना, मैंने भी तो बिला वजह बता दिया, क्या मतलब क्या बोल रहे हैं बासित? अगर मैंने बिला वजह बता दिया, इतने सारे लोगों से हम बातें कर रहे हैं, आप बताएं ना आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपने कुछ गलत मतलब बोल दिया हो,
ऐसा होता है ना, मतलब बोल देता है कुछ गलत और बाद में सोचता है देखो, क्या, मैं बड़ा active नहीं student बोलने था। के बाद मतलब सोचते हैं क्या शायद मैं अपने स्कूल कॉलेज टाइम में एक्टिव स्टूडेंट था, मतलब इस तरह स्पीच मतलब देने खड़े हो जवानी जाता था। जवानी अभी है, मतलब बचपन में मैं खड़े हो जाता था और मतलब चलिए ऐसे छोड़ दे चमत्कार में बलात्कार होते रहते थे। क्लियर कर दिया, बासित यही वाले स्टूडेंट थे ना, रट्टाफिकेशन नहीं, वाले। बिल्कुल ऐसा नहीं था। मतलब एक्टिव स्टूडेंट था, मतलब हर चीज में पार्टिसिपेट करना, तो बड़े सीन्स होते थे। कभी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बासित ने कहा मैं जितना बोलूंगा बिलिस जितना मुझे चाह रही है मजीद बोलेंगे। तो मैं चाह रहा हूँ कि इस वीडियो को यहीं पे चले खत्म हमेशा करते की हैं। तरह बासित जो फंस जाते हैं। हाँ, ये वीडियो आप कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और ये लाजमी नोट करना है बासित का, जब तक के लिए नई वीडियो तक के लिए मुझे और बासित को इजाजत दीजिए, बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।